हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एस सर आज के वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं। तो आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं जो स्टूडेंट इस साल 2023-24 में मीन्स 24 का फरवरी महीना में मान लीजिए फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एचएस का मीन्स हायर सेकेंडरी। और वो स्टूडेंट मान लीजिए आर्ट्स लिए हुए हैं और उनका पेपर मान लीजिए हिस्ट्री है। तो सर इस वीडियो में क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में सबसे पहला नंबर है उस स्टूडेंट लोगों के लिए फ़ायदा होने वाला है जो स्टूडेंट मान लीजिए कि आपका जो है एचएस का आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 के हैं और हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन तो मुझे मार्केट में कहीं ना कहीं मुझे अवेलेबल है, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लोगों के लिए मान लीजिए कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए दिक्कत हो जाता है। तो मैं दोनों के लिए जो मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो इस साल क्लास 12 के वेस्ट बंगाल बोर्ड में फाइनल एग्ज़ाम में सजेशन हिस्ट्री का आने वाला है। ओके, फटाफट जो है इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट एचएस का सजेशन मैं आप लोग के लिए जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, इस वजह से मेरे बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए। तो चलता हूँ फटाफट, आपका कीमती समय ना लेते हुए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन को रीड भी करूँगा, यहाँ तक कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दूँगा। थोड़ा वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, आपको सारा चीज़ तोड़ तोड़ के मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है संग्रहालय क्या है। अतीत संगठन में संग्रहालय की क्या भूमिका है, वर्णन करें। What is known as museum? Discuss the role of museum in organizing the past. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। साम्राज्यवाद के उत्थान के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। What do you understand by imperialism? Briefly discuss the causes of rise of imperialism. नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाए गए भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई हुई थी उसके द्वारा जो चलाया गया जो भू राजस्व व्यवस्था है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ब्रीफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, चीन पर लादे गए विभिन्न असमान संधियों का परिचय दीजिए। गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट अनइक्वल ट्रीटीज इम्पोज्ड ऑन चाइना। मीन्स चीन पे जो ज़बरदस्ती जो लादा गया, ज़बरदस्ती रेस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया गया, संधियाँ थी, ट्रीटी, उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है माय डियर। नेक्स्ट देख सकते हैं, चीन में मई चतुर्थ आंदोलन के कारण का वर्णन कीजिए और इस आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। मीन्स जो मई चतुर्थ जो आंदोलन था उसका क्या कारण था, मूल कारण आपको बताना है। नेक्स्ट, इस आंदोलन के बाद में इसका क्या इफेक्ट पड़ा वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। एनालाइज द कॉजेज ऑफ लीडिंग टू द मे 4th मूवमेंट इन चाइना। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के पृष्ठभूमि तथा अनुच्छेद का वर्णन कीजिए। भारत सरकार का जो 1935 ईस्वी में जो एक अधिनियम बना था अनुच्छेद, उसको आपको एक्सप्लेन करना है माय डियर, ठीक है। और इस अधिनियम जो 1935 का जो अधिनियम है इसका क्या महत्व है उसको भी आपको बताना है। डिस्कस द बैकग्राउंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एंड इट्स कॉजेज, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके प्रमुख महत्व क्या थे।
व्हाट वाज द बैकग्राउंड टू द जालियावाला बाग मैस्केयर, व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस, मीन्स इतिहास के पन्ना में क्लास 12 की किताब में जो जालियावाला बाग के बारे में जो दिया हुआ है हत्याकांड, आपको मालूम भी होना चाहिए बाग के अंदर में क्या क्या हुआ था, उसका टोटल आपको वर्णन करना है और इस हत्याकांड का क्या महत्व है आपको वो भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, गुट निरपेक्ष नीति क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य का वर्णन करें। व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मीन्स नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या किसे कहते हैं, डिस्कस नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है उसका क्या उद्देश्य है आपको वो भी बताना है माय डियर। नेक्स्ट देख सकते हैं माय डियर, शीत युद्ध का क्या अर्थ है, मीन्स जो शीत युद्ध है उसका क्या मतलब होता है और शीत युद्ध के सैद्धांतिक आधार को व्याख्या कीजिए, मतलब उसका प्रिंसिपल थ्योरेटिकल जो उसका जो शीत युद्ध के बारे में जो बताया गया है वो आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मीन्ड बाय कोल्ड वार, एक्सप्लेन द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ द कोल्ड वार। सार्क दक्षिण की स्थापना क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, मीन्स सार्क का जो स्थापना क्यों किया गया था इसका कारण क्या था और इसका उद्देश्य क्या था ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सार्क, SAARC, ठीक है, इस सभी कंट्रियों का एक संगठन है माय डियर, आप चैप्टर में पढ़े होंगे। व्हाट वेयर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, अगर इन सारे क्वेश्चन का अगर आपके पास में आंसर नहीं है तो मैं कोलकाता जो है खिदिरपुर में ट्यूशन करवाता हूँ, मैं ऑफलाइन क्लास SKS इंस्टीट्यूट, मेरे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर में मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं इसको नोट्स भी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा एकदम लिटिल से लिटिल अमाउंट में। अतीत के स्मरण में पौराणिक कथाओं एवं जीवन कथाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द मिथ्स एंड मेमोरीज इन रिमेम्बरिंग द पास्ट, मीन्स मिथ्स और मेमोरीज किस तरह से काम करता है आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, प्रजाति का प्रश्न तथा औपनिवेशिक समाज पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ रेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी, मीन्स रेस प्रजाति और प्रश्न के ऊपर में औपनिवेशिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको वर्णन करना है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनकिंग की और तिएनजिन की संधि, सबसे पहले बात नैनकिंग क्या है, नैनकिंग एक संधि है माय डियर। तिएनजिन क्या है, तिएनजिन भी एक संधि है। इन दोनों की संधियों के ऊपर में आपको चर्चा करना है, मीन्स डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ द नैनकिंग एंड ट्रीटी ऑफ द तिएनजिन। औपनिवेशिक भारत में अब औद्योगिकरण के कारण प्रभाव का वर्णन कीजिए, मीन्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपको क्या करना है, उसका क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव है। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया। नेक्स्ट, बंगाल में नव जागरण की प्रकृति की विवेचना कीजिए, इसकी सीमाएं क्या थी वो भी बताइए। डिस्कस द नेचर ऑफ द बंगाल रेनेसेंस, व्हाट वेयर इट्स लिमिटेशन, मीन्स बंगाल का जो रेनेसेंस था उसका नेचर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और इसका क्या लिमिटेशन है आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट देख सकते हैं, रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हो, रॉलेट एक्ट क्या होता है, गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया। व्हाट आर द एम ऑफ रॉलेट एक्ट, वाई डिड गांधी जी अपोज दिस एक्ट, मतलब गांधी जी इसको क्यों अपोज किया। भारतीय संघ में सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर प्रकाश डालिए, मीन्स रिव्यू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मीन्स भारत में सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन आपको एक्सप्लेन करना है। आपको मालूम ही होना चाहिए आज़ाद हिंद फौज और वगैरह वगैरह सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। स्वेज नहर के संकट का संक्षिप्त वर्णन दीजिए, मीन्स स्वेज नहर, गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्वेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, पूर्वी यूरोप के सोवियतीकरण के कारण उद्देश्य थे, विभिन्न देशों में इसका क्या प्रभाव था। मीन्स व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोवियटाइजेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप। मीन्स सोवियटाइजेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप का आपको ऑब्जेक्टिव बताना है, मीन्स उद्देश्य, महत्व, ठीक है। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रियोज पे सोवियटाइजेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप का क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं, डीकोलोनाइजेशन में आप क्या समझते हो। सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक महत्व की चर्चा कीजिए डीकोलोनाइजेशन से। व्हाट इज मीन्ड बाय डीकोलोनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। पेशागत इतिहास किसे कहते हैं, पेशागत और गैर पेशागत में आप क्या अंतर है। व्हाट इज प्रोफेशनल हिस्ट्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री। मीन्स प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में क्या अंतर है, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। जे हॉब्सन और लेनिन के साम्राज्यवाद सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस द हॉब्सन एंड लेनिन थ्योरी ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड इम्पेरियलिज्म। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी और दलित के आंदोलन का वर्णन कीजिए। जब भारत में ब्रिटिश शासन कर रहे थे, ठीक है, तो उस वक्त में आदिवासी और दलित के बीच में इन दोनों का क्या आंदोलन चल रहा था, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, भारत सरकार 1919 की त्रुटियों, द फीचर ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का एक नया एक्सप्लेन ऐसे लिखना है। मीन्स राइट एन ऐसे द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ द 1948 AD। मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में 1942 का भारत का अंतिम लड़ाई, ठीक है। महात्मा गांधी इसी वक्त में नारा दिए थे कि दिल्ली चलो और करो या मरो, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पहले भी हम दे चुके हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूल्यांकन, मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किसे कहते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरियन वॉर। मीन्स 1950 ईस्वी में क्या वार हुआ था, कोरियन वार हुआ था। अब कोरियन वार किसे कहते हैं, कोरियन वार से आप क्या समझते हो, कोरियन वार का क्या महत्व है, आपको टोटल एक्सप्लेन करना है माय डियर। नेक्स्ट देख सकते हैं, व्हाट इज़ द मेन प्रोविजन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट का प्रोविज़न बताइए। व्हाट इस इम्पैक्ट, और इसका क्या इम्पैक्ट है भी बताइए। नेक्स्ट, व्हाट वेयर द फीचर्स ऑफ द कैंटन ट्रेड। मीन्स कैंटन व्यापार के मुख्य लक्षण क्या थे, क्यों लोग कैंटन में ही सब आते थे, सारे कंट्री के शिप जो है कैंटन में बंदरगाह पे ही क्यों आते थे, और क्यों इसको समाप्त कर दिया गया, इसकी समाप्ति कैसे हुई, षड्यंत्र रचा के। हाउ डिड इट कम टू एन एंड। गिव एन अकाउंट ऑफ द एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मीन्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ठीक है, आपको सामाजिक व्यवस्था बताना है, मतलब समाज के लिए वो क्या किए थे, वो अपना जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन दिए थे, टोटल आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। जैसे ही अलीगढ़ मूवमेंट आ जाएगा तो समझ जाना कि अलीगढ़ मूवमेंट है, या हो सकता है यही क्वेश्चन घुमा के आपको एग्जाम में दे देगा सर सैयद अहमद खान के ऊपर में, तो आप फिर भी यही आंसर लिखिएगा माय डियर, आप घबराइएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सक लीजिए, 1909 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के मुख्य लक्षण क्या को तथ्य को वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेन फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909। नेक्स्ट, किस परिस्थिति में मेरठ पर मामला की शुरुआत हुई, इसका क्या परिणाम था, ठीक है। अंडर विच सर्कमस्टांसेस मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस वाज स्टार्टेड, व्हाट वाज इट्स कंसिक्वेंसेस, मतलब इसका क्या षड्यंत्र था, मेरठ का मामला, ठीक है। मेरठ का षड्यंत्र कब स्टार्ट हुआ ये भी बताना है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या थे, जो लंदन से आए थे क्रिप्स बाबू, उसका क्या प्रस्ताव था, भारतीयों ने क्यों इन्हें नकार दिया, क्यों बोला वापस जाइए मुझे नहीं एक्सेप्ट है, क्यों। व्हाट वेयर द प्रपोज ऑफ द क्रिप्स मिशन, व्हाई डिड इंडियन रिजेक्ट देम,
नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। इसका क्या कारण था, क्या महत्व था, आपको टोटल एक्सप्लेन करना है। व्हाट वेयर द कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नवल रिवोल्ट। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द वियतनाम लेड बाय द हो ची मिन। ठीक है, मतलब वियतनाम का जो है फ्रीडम मूवमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ माय डियर मेरा सारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। और आपको वीडियो किस तरह से, क्या प्रॉब्लम आया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे एचएस का सजेशन चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैं आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। हर स्कूल के स्टूडेंट को, हर अपने फ्रेंड लोगों को क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए।